सिर्फ गांधी की किताबें गांधीवादी नहीं बनाती, वैसे ही नक्सल साहित्य का मिलना विनायक सेन को देशद्रोही साबित करने के लिए काफी नहीं है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मुकाबला के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने विनायक सेन को देशद्रोही मानने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया था कि सेन नक्सलियों से मिले हुए हैं और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच जस्टिस एच.एस. बेदी और जस्टिस सी.के. प्रसाद की बेंच ने जमानत दी और कहा कि सेन देशद्रोही नहीं हैं। और इसी फैसले के साथ, जमानत पर इस फैसले के साथ, यह सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी सरकार का और उसकी नीतियों का विरोध करना देशद्रोह कहा जाएगा। मुकाबला में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कविता श्रीवास्तव। आप पीयूसीएल की सेक्रेटरी हैं, जिसके उपाध्यक्ष हैं विनायक सेन। वेद मारवा जी, आप पुलिस कमिश्नर रहे हैं और राज्यपाल भी। और मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहे हैं। और हमारे साथ एलिना सेन भी जुड़ रही हैं और उनके साथ है नित्या रामाकृष्णा, जो विनायक सेन की वकील है। एलिना जी पे आने से पहले मैं एक और बात ये अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये मामला कहां से अभी हाल फिलहाल में चला और कहां पहुंचा है। 14 मई 2007 को विनायक सेन को गिरफ्तार किया गया। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जंग लड़ रहे विनायक सेन की कानूनी लड़ाई कम लंबी नहीं है। 25 मई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 24 दिसंबर 2010 को छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। सेन के साथ नारायण सान्याल और पीयूष गुहा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नारायण सान्याल सीपीएम माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य हैं और पीयूष गुहा कोलकाता के व्यापारी हैं। उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद 10 फरवरी को बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी रद्द कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देशद्रोह के मामले से एक तरह से आजाद किया है। एलिना सेन, आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं कि देशद्रोह के आरोप के साथ इस देश में जीना, चलना और इसके खिलाफ लड़ना, आपका अनुभव हमारे दर्शकों के लिए। जी, देशद्रोह का आरोप का जहां तक सवाल है, विनायक सेन ने जिंदगी भर गरीबों के साथ, बच्चों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ, मजदूरों के बच्चों के साथ काम किया। और यहाँ तक कि जब वो गिरफ्तार हुए पहली बार 2007 में, तब बच्चे आते थे जिन बच्चों का उन्होंने इलाज किया और वो कहते थे कि हमारे डॉक्टर को रिहा करो। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार ये दलील दी कि उनके घर में स्टेथोस्कोप नहीं मिला, उनके घर में दवाइयां नहीं मिली, अतः वे फर्जी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है ही नहीं। तो ये जो उन्होंने बेजुबानों के साथ काम किया, उनके गुणगान करने के लिए बड़े लोग नहीं थे जो कि बड़े अस्पतालों में काम करते हैं या बड़े अस्पतालों में जो मरीज इलाज के लिए जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, उनकी जो नियति है वो नियति विनायक सेन की भी हुई। देशद्रोही वो कतई नहीं थे। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो परिभाषा है उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो उजागर करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि देशद्रोह के दायरे में उनकी गतिविधियां कतई नहीं आती। आपने अदालत का जब फैसला आया तो आपने कहा कि एक बुरा स्वप्न से जागने सा अनुभव हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। अब आपको यकीन हो रहा है? मुझे यकीन हो रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने में अभी भी लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये तो बेल का सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला हुआ। ये कन्विक्शन अभी भी खड़ा है अपनी जगह पे, और इसको लेकर जो अपील हमने दायर की है हाई कोर्ट में, वो अपील अभी भी चालू है। तो ये सारा कुछ साल तक और ये बुरा स्वप्न हमारा पीछा करेगा। NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.